बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हैं कैफ़े स्पॉट के प्लेटफॉर्म से। आज हम जो है आपके साथ जो है एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि है ऑरेंज स्काइश की या ऑरेंज शरबत की। ये अभी से बना के रख लें, रमज़ान में जो है वो काम आएगा। 1 महीने के बाद रमज़ान है, तो इस तरीके से जो है वो इनको काट लें और काट के जो है पहले इनका जूस निकाल लीजिए। जूस जो है वो सिट्रस जूसर से भी हमारे पास सिट्रस जूसर है, हम सिट्रस जूसर पर निकालेंगे। अगर सिट्रस जूसर नहीं भी है तो आप जो है इसका गुदा निकाल के इसको जो है ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करके और फिर इसको जो है वो स्टेनर से स्टेन करके जूस जो है वो निकाल सकते हैं जी। तो आपके पास ये ऑप्शन है। इस तरीके से हम सारे के सारे माल्टे जो हैं वो उनको छील लेंगे और इनका जूस निकाल लेंगे। तो जूस निकालने के बाद जो है हम आपसे वेलकम बैक व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमने जो है जूस निकाल लिया। ये तकरीबन 1 लीटर जूस है और साथ हम जो है इसके आधा किलो जो है ये चीनी लेंगे और थोड़ा सा ये लेमन का जूस इसको प्रिजर्व करने के लिए। अगर आपने ज़्यादा अरसे के लिए प्रिजर्व करना है तो फिर इसमें को प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, सोडियम बेंजोएट या टाटरी वगैरह। और साथ जो है ये 3 कप जो है ये पानी है जी। चलें जी व्यूअर्स, आगे अभी स्टार्ट करते हैं जी। तो ये चीनी का जो है वो अपने पैन में डाल देंगे और इसमें जो है ये 3 कप पानी जो है वो ऐड कर देंगे जी। और फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं। तो इसको ये हमने मुकम्मल इसके अंदर जो है वो हल कर लेना है जी। इसमें साथ साथ चमचा चलाते रहना है, इससे जो है तो जो है हल जल्दी होगी और दूसरा जो है नीचे भी जो है वो लगेगी नहीं, चीनी जलेगी नहीं। कभी चीनी हल हो जाती है तो फिर दोबारा मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूअर्स। चीनी जो है तकरीबन जो है वो हल हो रही है, थोड़ी सी रह गई है। तो अभी इसको जो है हम एक उबाल आने तक जो है वो उबालेंगे और उसके बाद जो है इसमें हम लेमन जूस जो है वो इसमें ऑरेंज जूस जो है वो शामिल कर देंगे। तो इसको हमने एक उबाल तक जो है वो उबालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ये हमारा शीरा जो है ये उबलना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसमें जो है वो ऑरेंज जूस जो है वो शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। साथ साथ हम इसको हलाते भी जाएंगे और जूस भी जो है वो इसमें शामिल करते जाएंगे। और ये लेमन का रस भी जो है वो इसमें हम शामिल कर देंगे जी। ये इसको ख़राब होने से बचाने के लिए लेमन, अगर नींबू ना मिले तो आप 2 चमचे सिरका भी जो है वो इसमें मिला सकते हैं जी। ये जो है शॉर्ट टर्म 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए अगर आपने इसको महफूज रखना है तो ये, अगर इससे ज़्यादा रखना है, सालों के लिए महफूज रखना है, तो फिर इसमें आप जो है सोडियम बेंजोएट और टाटरी जो है वो शामिल करें जी, 1-1 चुटकी।
अभी जो है हमने इसको जो है उबाल आने तक, एक उबाली तक जो है वो हमने इसको पका लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे जूस को जो है वो, शरबत को जो है वो, स्क्वैश को उबाल आ गया है, तो अभी हमने जो है वो इसका जो है वो बंद कर देना। और ये झाग जो है, ये साइडों से जो थोड़ी थोड़ी झाग आ रही है, ये सारी हम जो है वो उतार लेंगे जी। हम जो है इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं इस्तेमाल कर रहे, कोई फूड कलर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आजकल के ज़माने में नई तहकीक के मुताबिक जो है कैंसर की सबसे बड़ी वजह जो है ये फूड प्रिजर्वेटिव्स और ये फूड कलर्स हैं। तभी हम इसको ठंडा होने देंगे। व्यूअर्स, ठंडा होने के बाद जो है वो मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी स्क्वैश जो है वो तैयार हो गई है। तो आप इसको ठंडा होने पे बोतलों में भी भर के रख सकते हैं और इस तरह के किसी बर्तन में भी जो है वो जग में भी भर के रख सकते हैं। ये 1.5 से 2 महीने जो अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे तो 1.5 से 2 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो भी देखते हैं इसको क्या करना है जी। एक गिलास के अंदर जो है एक क्वार्टर जो है हमने इस गिलास को जो है एक क्वार्टर जो है वो स्क्वैश डालनी है और बाकी 3 हिस्से जो हैं वो हम इसमें इंशाल्लाह, चौथा हिस्सा हमने जो है वो गिलास का भर लिया, बाकी 3 हिस्से हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार स्क्वैश तैयार है, सर्व के लिए भी रेडी है। आप इसको अभी सर्व कर सकते हैं, अपने इफ्तार के दस्तरखान की भी जो है इसको जीनत बना सकते हैं। तो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।